हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है, यह किस किस में किस किस क्वांटिटी में क्या करता है, रिलेशन देता है, इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यानी जो ओम का नियम होता है वह वोल्टेज और धारा के बीच में क्या करता है, रिलेशन देता है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ओम का नियम या कह सकते हो ओम्स लॉ उसी कंडक्टिंग सबस्टेंस पे हम अप्लाई करते हैं जिसका कह सकते हैं जो टेम्परेचर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम का नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, ओम्स ओम्स लॉ। टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। तो चलिए इसका स्टेटमेंट समझिएगा। कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, at constant at constant temperature at constant temperature at constant temperature the current flowing the current flowing flowing the current flowing any conducting substance conducting substance is directly proportional to directly proportional proportional to applied applied potential difference applied potential difference applied potential difference। यानी हम कह सकते हैं दिस इज कह सकते आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं, भी। जब या तो हम इसको आल्सो लिख सकते हैं भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, आई। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज आर, दिस इज आई। आर हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अगर यहां से हम क्या करें, वैल्यू निकालें, दिस इज अगर मान लीजिए आर का वैल्यू निकाले तो आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज भी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, आई। इस टॉपिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बराबर, रेजिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। भी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और आई हमारा क्या है, दिस इज करंट, आई हमारा क्या है, करंट। यानी दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। यानी अगर हम यहां से और कह सकते हैं, दिस इज क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ओके, यहां से देखिए हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर यहां से हम क्या करें, आई का मान निकालें। अगर आई का मान निकालेंगे, यहां से निकाल लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, दिस इज फर्स्ट। अगर कहें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से अगर आई का मान हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं भी अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर। क्या लिख सकते हैं, भी अपॉन आर। यही देखिए क्या होता है, ओम का नियम होता है भी इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ। यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन क्या कर सकते हैं, आर कर सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई कंडक्टिंग सबस्टेंस है यानी कोई कंडक्टर है तो उसमें जो करंट होगा वह अप्लाइड वोल्टेज की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला क्या कर सकते हैं, करंट अप्लाइड कर सकते हैं किसी कंडक्टिंग सबस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा, अप्लाइड वोल्टेज या कर सकते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो रेजिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि देखिए कोई कंडक्टिंग सबस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वह करंट का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वह करंट के रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है।
इतना समझ में। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट, किसी सर्किट में अगर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी यहाँ 2 पॉइंट हमने बोला, जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक, यहां से देखिए हम और कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, 2 गुना कर दें। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहां देख ले, ठीक, यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस को हम क्या करें, यदि R का वैल्यू हम क्या करें 2R ले लें, ठीक, 2R ले लें। यदि R का वैल्यू रेजिस्टेंस को हम दोगुना कर देंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, दिस इज रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा हो जाएगा। बट रेजिस्टेंस नहीं, दिस इज करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए समथिंग, ठीक, यहां क्या करें 2 कर दें, इसका क्या होगा, आधा होगा। ठीक, यानी अगर इसका वैल्यू क्या करेंगे 2 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समथिंग दिस। यानी यह हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ यही देख लीजिएगा, ऐसे सबस्टेंस पे क्या होता है, अप्लाई होता है जिसका क्या होता है, कंडक्टिंग सबस्टेंस का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम का नियम अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि देखिए अगर करंट का वैल्यू, अगर मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए यही हमारा क्या है, कोई कंडक्टिंग सबस्टेंस है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, तो देखेंगे इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करने लगेगा, किसी बैटरी से जुड़े, मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है, अगर बैटरी से जोड़े हैं, अगर मान लीजिए उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो देखेंगे जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा तो देखेंगे करंट का रेट भी क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I उस केस में नहीं होगा। यानी ओम का नियम उस केस में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी ओम का नियम सिर्फ उसी सबस्टेंस या कह सकते हैं उसी कंडक्टिंग सबस्टेंस के लिए अप्लाई होगा जिसका जो कह सकते हैं हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, आशा है कि वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।